नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बच्चे आज की आशा और भविष्य की ताकत होते हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में ही बच्चों की सांसें फूल रही हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बच्चों के फेफड़े जवाब दे रहे हैं। जहरीली हवा में बच्चों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अगर प्रदूषण के चलते दिल्ली में गैस चैम्बर में जी रहे हैं आप और हम, तो इसमें सबसे ज्यादा बच्चों का बचपन ही घुट रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 3 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों कहा था कि हम सब गैस चैम्बर में रह रहे हैं। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि इस गैस चैम्बर में उन स्कूली बच्चों का क्या हाल है जो करीब 44 लाख हैं। उनकी आंखों में जलन है, उनके फेफड़ों पर प्रदूषण की राख है, उनकी आंखों में, उनकी सांसों में वक्त से पहले होने वाली मौत खुली है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट अंग जो कि पॉल्यूशन से अफेक्टेड होता है वो लंग्स है। होता क्या है, जो पॉल्यूटेंट्स हैं बड़े छोटे छोटे महीन कण होते हैं, वो हमारे फेफड़ों की धमनियां हैं उनके अंदर चले जाते हैं, जहाँ से कि हवा जाके हमें ऑक्सीजन देती है शरीर को। इन धमनियों में सूजन हो जाती है। सूजन होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, सांस की गति बढ़ जाती है, वीजिंग होने लग जाती है, जिसे कि हम पसली चलना कहते हैं। तो ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये वहाँ जाके एलर्जिक रिएक्शन कर देते हैं और उन धमनियों की नलियों को ब्लॉक कर देते हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर सांस की नलकी ब्लॉक हो गई तो शरीर में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। हम आपको कुछ ऐसे बच्चों से मिलवा रहे हैं जिनकी सेहत हमारी नाकामियों ने बर्बाद की है। 4 साल की पीहू को पता नहीं कि कैसे दिल्ली का प्रदूषण उसकी बीमारी का सबब बना हुआ है और उसे बार बार खांसी आती है और सांस लेने में परेशानी हो रही है। डॉक्टरों ने नाक पर इनहेलर लगा दिया है, लेकिन यहाँ इनहेलर की जरूरत तो समूची दिल्ली को है। पॉल्यूशन ज़्यादा ही इफेक्टिव हो रहा है। आज के टाइम पे हम कोई भी हॉस्पिटल चले जाएं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आपको सबसे ज़्यादा इफेक्टिवनेस या सबसे ज़्यादा डिजीज़ जो मिलेगी वो सिर्फ एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड ही मिलेगी। 3 साल के मासूम आदित्य को ब्रोंकाइटिस है, जिसे हर 10 से 15 दिन पर अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बार बार सांस की तकलीफ और सर्दी खांसी से आदित्य का इम्यून सिस्टम इतना कमजोर पड़ चुका है कि उसके माँ बाप के लिए दिल्ली की फिजा डरावनी लगने लगी है। वैसे मेरा बच्चा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, नॉर्मल है, हर बच्चों की तरह अच्छे से खाता पीता है, डाइट अच्छे से लेता है, सब कुछ ठीक है। बट जैसे ही वो बाहर निकलता है, जिस हिसाब से धूल उड़ते हैं या फिर जो गाड़ियों की धुएं होते हैं, वो जब सांस लेता है तो उसकी वजह से उसको पता नहीं कब सांस की नली से चेस्ट में वो धुआं जमता है या फिर वो धूल जमता है, जिसकी वजह से उसको अपने आप खांसी शुरू हो जाती है। 7 साल का मयंक भी दिल्ली के प्रदूषण का ही शिकार है। तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ और खांसी के चलते मयंक काफी बीमार पड़ गया। माता पिता ने उसे अस्पताल में दाखिल कराया। नेबुलाइजेशन और ट्रीटमेंट से आदित्य की सेहत में सुधार हुआ है, लेकिन अस्पताल से बाहर निकलते ही सांसों में फिर से जहर घुलने लगे तो ये बच्चा इसे कैसे रोकेगा। खांसी होती है, उल्टी होती है, शरीर गर्म होता है और पेट में दर्द होता है। अभी आप इलाज कराने हॉस्पिटल आए हो? अभी ठीक से इलाज हो रहा है आपका? थोड़ा अच्छा लग रहा है पहले से? आपके बच्चे कैसे दिल्ली में प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं, इसे आप इस तरह समझिए। दरअसल प्रदूषण के कण नाक और गले से होकर बच्चों के फेफड़े तक पहुंच जाते हैं। ये कफ, छींक और सूजन के रूप में सामने आते हैं। जब ये प्रदूषण के कण फेफड़े में बहुत अंदर तक घुस जाते हैं तो फेफड़े ही नहीं, दिल और ब्लड सिस्टम के लिए भी घातक हो जाते हैं। साफ है कि दिल्ली की हवाओं में आपके बच्चों की सेहत का दुश्मन बैठा हुआ है। उस दुश्मन को नहीं मिटाया तो इसका अंजाम
आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ सकता है। दिल्ली में रोशनी ठोकने के साथ आज तक ब्यूरो। इसी साल एक सर्वे आया, उससे ये पता चला कि दिल्ली में करीब 40% बच्चों के फेफड़े प्रदूषण की वजह से खराब होते जा रहे हैं। सच तो यह है कि बेंगलुरु, कोलकाता और मुंबई के बच्चे दिल्ली की तुलना में ज्यादा खुशनसीब हैं, क्योंकि इन शहरों में बच्चों की सांसों में इतनी जहरीली हवा नहीं घुल रही है जितनी दिल्ली में। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से बच्चों का नाजुक शरीर कई सारी बीमारियों का घर बनता जा रहा है। धुंध, धुएं और प्रदूषण की मार झेलते हुए भी ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं ताकि इनका भविष्य सुरक्षित हो सके। लेकिन इन बच्चों को क्या पता है कि बड़ों के फैलाए प्रदूषण की मार ये नन्ही जान झेल रहे हैं। बच्चों में ज़्यादातर इन्फेक्शन, निमोनिया ज़्यादा बनता है। एक एस्थमा करके बीमारी होती है जो ज़्यादातर पहले होता था कि अडल्ट एज ग्रुप में आती थी, अब बच्चों में ये बीमारी भी ज़्यादा होने लगी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो COPD जैसी बीमारियां, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आज के दिन में ये देखा जाए तो सबसे खतरनाक जो बीमारी हो रही है वो है लंग कैंसर। ये दिल्ली है, देश की राजधानी। यहाँ राष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, यहीं से देश की सेहत की किताब निकलती है। लेकिन इसी दिल्ली में बच्चों की सेहत कैसी है, इसका अंदाजा इसी साल हुए एक सर्वे से लगा सकते हैं। एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली में जहरीली हवा और प्रदूषण के चलते 10 से 15 साल के बच्चों के बीच करीब 21% बच्चों का फेफड़ा खराब हो चुका है, जबकि 19% बच्चों के फेफड़े तो और भी बुरे हाल में हैं। 24% बच्चों के फेफड़े संतोषजनक स्थिति में है, 19% के अच्छे हैं, जबकि 17% के उम्दा। यानी दिल्ली के 100 में से 40 बच्चे धुंध, धुएं और प्रदूषण की सीधी मार झेल रहे हैं। इससे बच्चों के माता पिता को यह डर सताने लगा है कि कहीं वो दिल्ली में रहकर कोई गलती तो नहीं कर रहे। उस पर से देश का विधान बनाने वाले भी मान रहे हैं कि खतरे की घंटी बज चुकी है। नहीं, देखिए, बच्चों के बारे में तो मैं वर्षों से इस बात को कह रहा हूँ कि जो पॉल्यूशन का जो दुष्प्रभाव है छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, जो है सांस की शिकायत, दमा, ब्रोंकाइटिस, ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर, इसका इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है। और छोटे छोटे इवन इन्फेंट्स जो हैं उनको जो है उस दुष्प्रभाव को सहन करना पड़ रहा है। इसके लिए गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता। स्कूल के बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, ये उनके स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। दूषित वातावरण हो चुका है और यही अगर हालत रहा तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल हवाओं में हमारी करनी से ऐसा जहर घुला है कि दिल्ली में 2 साल के बच्चों को अस्थमा हो रहा है। 15 साल से कम उम्र के बच्चे ब्रोंकाइटिस यानी गले में स्वेलिंग के शिकार हो रहे हैं। निमोनिया के मरीज बच्चों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। पिछले 3 साल में फेफड़े से जुड़े रोगी बच्चों की संख्या 3 गुनी हो चुकी है। पिछले 5 साल में बच्चों में सांस लेने की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अब तो दिल्ली में बच्चों में हृदय रोग और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं। 1 दशक पहले तक फेफड़े की घातक बीमारियां कम से कम बच्चों में नहीं होती थी, अब कैंसर जैसे रोग भी बढ़ते जा रहे हैं। इन सब का असर ये हो रहा है कि बहुत से बच्चों की जिंदगी खतरे में होती है, तो बहुतों के लिए भविष्य में गंभीर बीमारियों की ये आहट है। एयर पोल्यूशन एक टॉप कार्सिनोजन माना जा रहा है। अगर हम इसको साफ शब्दों में कहें तो इंसान में कैंसर पैदा करने वाला जो एक कारण होता है वो आज के दिन एयर पोल्यूशन बन गया है, जो एक सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपने बच्चे को दिल्ली में पढ़ाएं ताकि उनकी अच्छी तालीम हो सके, लेकिन यहाँ तो सेहत पर ही खतरा मंडरा रहा है। अब सबके लिए ये सोचने की घड़ी आ गई है कि अपने बच्चों को बचाएं कैसे उस खतरे से जिसे हम सब ने मिलकर खड़ा किया है। शशांकी सिंह और रोशनी ठोकने के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। दुनिया के जितने बड़े और ताकतवर देश हैं उनमें भारत की राजधानी दिल्ली जैसा प्रदूषण किसी और भी देश की राजधानी में नहीं है। चाहे जापान की राजधानी टोक्यो हो, ब्रिटेन की राजधानी लंदन, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC या फिर दूर क्यों जाएं, पड़ोस में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो।
इन तमाम राजधानियों की हवाओं में इतना जहर और प्रदूषण नहीं घुला है कि बच्चे बीमार हों, जितना कि दिल्ली में घुल चुका है। दिल्ली का हाल वाकई बहुत बुरा है। कोई सांसद साइकिल पर चलने लगा। देखिए, दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ जो प्रेरणा दे सकते हैं कुछ ऐसे लोग, उनको अपना इनिशिएशन लेना चाहिए। जैसे मैं साइकिल से चलता हूं। किसी सांसद ने मास्क लगा लिया। PM 2.5 लेवल जो प्रदूषित लेवल है बहुत बढ़ गया है, इसी के लिए आज मैं मास्क पहन के आया। और करीब 2 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू ने ये कहकर दिल्ली के बुरे हाल को उजागर किया कि उनका पोता मास्क लगाकर स्कूल जाता है। हम भले ही एक सुपर पावर होने का दम भरें, लेकिन ये सच है कि दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। और इसीलिए यहाँ बच्चों की नाजुक सांसों में जहर घुलता जा रहा है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन की तुलना में दिल्ली में 13 गुना ज्यादा प्रदूषण है। जापान की राजधानी टोक्यो से 10 गुना ज्यादा, तो पड़ोस में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से 7 गुना ज्यादा प्रदूषण। वहीं अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC से 6 गुना ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में है। दिल्ली की जहरीली हवा पर सवाल तो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पिछले साल जनवरी में ही उठा दिया था, लेकिन अब सवाल दिल्ली के बच्चों की सेहत उठा रही है। बच्चों के ऊपर न केवल फेफड़ों पे दुष्प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन आंखों के ऊपर, स्किन के ऊपर, सब जगह पर एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, जिसकी वजह से कि ये प्रॉब्लम्स जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो प्रदूषण का कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो बच्चों के जो लंग फंक्शंस हैं, अगर वो इसी शुरुआती दौर से कमज़ोर हो जाएंगे तो बाद में तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है उन्हें। दरअसल प्रदूषण ने बुरा हाल तो चीन की राजधानी बीजिंग का भी बना रखा है, लेकिन हालात बिगड़े तो बीजिंग ने एक्शन ले लिया, जबकि दिल्ली तो अभी एक्ट ही बना रही है। चीन ने प्रदूषण पर रेड अलर्ट जारी कर नर्सरी स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया है। बीजिंग में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों और निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। साथ ही ऑड इवन नंबर की गाड़ियों को लागू कर दिया गया है, जबकि दिल्ली में 1 जनवरी से दिन बदलकर ऑड इवन नंबर की गाड़ियां चलाने पर ही फैसला हुआ है। आप और हम तो किसी तरह सह लेंगे, लेकिन प्लीज अपने बच्चों को बचा लीजिए। दिल्ली में प्रदूषण के जहर के ज्वालामुखी पर बैठे हैं हम। अगर बचना है तो अभी से हमें कठोर कदम उठाने होंगे, और इसके लिए सिर्फ एक दिन ऑड और दूसरे दिन इवन नंबर की गाड़ी चलाने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा, बल्कि इससे बहुत आगे जाकर हमें कुछ और बड़े और कड़े फैसले जरूर करने होंगे। सरकार को भी चेतना होगा, आपको और हमें भी सतर्क सावधान होना होगा, क्योंकि अब सवाल आपके हमारे बच्चों की जिंदगी का है। देश की राजधानी दिल्ली की चमक दमक उस स्याह सच्चाई में गुम हो जाती है जहां बच्चों की सांस में बीमारियां बसने लगती हैं। तो सवाल है कि क्या बच्चों के भविष्य के लिए सरकार को कुछ और कड़े फैसले लेने होंगे। जानकारों के मुताबिक इसके लिए जरूरी है कि पेड़ों को काटने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, तेज शहरीकरण के लिए होने वाले निर्माण कार्य रोके जाएं, पर्यावरण को बचाने के लिए दिल्ली से फैक्ट्रियों को बाहर किया जाए, कोयले से चलने वाले पावर स्टेशन बंद हों, सड़कों पर निजी वाहनों और डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर नियंत्रण के लिए कड़े कानून बने, साथ ही सड़क और पैदल चलने वालों के लिए अनुकूल माहौल बनाया जाए। आज तक ब्यूरो।